नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जो 26 टॉपिक दिए हैं इनमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से निकल के आ रहे हैं, आज हम इस वीडियो सेशन में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी कंप्लीट जानकारी मिल पाए। देखिए, वैसे सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हम कोई भी टॉपिक अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो 26 टॉपिक दिए हैं, 26 टॉपिक आपको कंप्लीट इन पे बढ़त हासिल करके आपको परीक्षा में तभी बैठना है। लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आ रहे हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है और जहां से ज़्यादा प्रश्न बनेगा, मतलब 3 से 4 नंबर तक का प्रश्न एक ही टॉपिक से बन सकता है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, आज इस वीडियो सेशन में हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, मैं इरेज कर देता हूँ जरा। ओके, तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है ये है राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति आपको पता है कि 1952 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। इसके पहले भी छोटी सी हिस्ट्री रही है, 1894 से लेके यहाँ तक कि इसको भी आप लोग अच्छे से चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें 1988 की वन नीति, तो आपको यहाँ तक चेक करना है। इनके बीच में जो भी संशोधन हुए हैं इसको भी आपको ढंग से पढ़ना है। जो भी धाराएं बन रही हैं इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, अच्छे से चेक करनी है। ठीक है, इसके बाद में जो आपका दूसरा टॉपिक है यह है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना। देखिए, आपको पता है कि 3 योजनाएं आई हैं। जो पहली योजना आई थी ये 1983 में आई थी। इसके बाद में आपका 2001 में आया था और इसके बाद में जो लेटेस्ट अभी चल रहा है ये है 2017 वाला। तो ये तीनों योजनाएं आपको ढंग से देखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो चीज़ें लिखी हैं, जो तथ्य हैं, इसको आप लोग ढंग से पढ़ के जाना। यहाँ से कोई टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार की, तो आपको पता है ये टोटल फैक्ट बेस्ड टॉपिक है। यहाँ पर आपको एकदम से जितने भी आपके पक्षी विहार, राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद में हाथी और टाइगर रिजर्व भारत में दिए हैं, ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। किस राज्य में कितने टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, पक्षी विहार है, उद्यान है, ये भी आपको चेक करना है। जो करंट डेटा अपडेट हुआ ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, कौन सा पक्षी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, इसके बाद में नया, पुराना, छोटा, बड़ा, ये भी आपको चेक करना है। इसके बाद में जो परियोजनाएं आई हैं, जैसे आपका शेर परियोजना हो गया, बाघ परियोजना हो गया, गैंडा परियोजना हो गया, हिमचीता, मगर, ये सारी परियोजनाएं जो आई हैं इनको भी आपको चेक करना है कि ये सब परियोजनाएं कब आई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको इनके अंतर्गत चेक करना है। काफ़ी डिटेल में आप इसको स्टडी करके जाना। यहाँ से प्रश्न लगभग मान के चलिए इन दोनों टॉपिक से ही 10 प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये 2 टॉपिक में मिला के कह रहा हूँ, 2 टॉपिक एक्चुअल में नहीं है तो 4 टॉपिक, जैसा कि राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी विहार है, ये 2 हुए, और हाथी रिजर्व और टाइगर रिजर्व हो गए, ये 2 हो गए। 4 टॉपिक निकल के यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ से आपके 10 प्रश्न बनने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख के जाना, समझ के जाना, याद करके जाना। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है आरक्षित एवं संरक्षित वन। इनकी डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से डेप्थ में घुस के अच्छे से समझ के जाना। इसके बाद में एक ग्राम वन भी होता है, ये भी आप चेक करके जाना। ठीक है, इसके बाद में सुरक्षा का स्तर भी इनको पढ़ लेना। इनका सुरक्षा स्तर क्या है, किसमें कितना फ्रीडम दिया गया है, आरक्षित वन किसे कहते हैं, संरक्षित वन किसे कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख के जाना। इसके बाद में आपका है वन संरक्षण अधिनियम, और इसके बाद में भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन संरक्षण अधिनियम 1972, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद में 1927 वन संरक्षण अधिनियम, 1988, 1980, ठीक है, 1980 भी आप लोग अच्छे से चेक करके जाना। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसके अंतर्गत जो चीज़ें लिखी हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे। क्योंकि अगर 100% याद करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पेड कोर्सेज में बहुत ही एनालिटिक, तर्क संगत जो चीज़ें हो सकती हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आते हैं, उनको ही प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, जितनी धाराएं हैं, जो अध्याय हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसको आप पढ़ के जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और कॉप 27 सम्मेलन। एक बार जरा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जलवायु किसे कहते हैं। पहले थोड़ा सा आप इसको इंट्रोड्यूस कर लेना, जलवायु कहते किसे हैं, मौसम क्या है, जलवायु मौसम में क्या अंतर है,
ठीक है। इसके बाद में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपको इसके अंतर्गत देखना है, ग्लोबल वार्मिंग देखना है, ग्रीन हाउस गैसेस इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है, ठीक है। ओजोन क्षरण भी आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। पर्यावरण प्रदूषण जो कि महत्वपूर्ण बन जा रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को लेके, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत पढ़ के जानी है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसको आप अच्छे से समझ के जाना। इसके बाद में आता है जलवायु संरक्षण और COP27 सम्मेलन। COP27 सम्मेलन कहाँ पे हुआ, कब हुआ, थीम क्या था, इसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन जलवायु संरक्षण एक ही में, ऐसा नहीं कोई अंतर है, ठीक है। इसके बाद में जो इसका अधिनियम आया है, इसको भी आप लोग चेक करते चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इन टॉपिक्स के अंतर्गत। फिर बात करते हैं वन एवं वन्यजीव संरक्षण, वही सारी चीजें हैं 1927 1972 वाला। इसके बाद में आप लोग कार्बन क्रेडिट देख लेना। कार्बन क्रेडिट एक्चुअल में है क्या, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, कहते किसे हैं, बहुत अच्छे से समझ लेना। इसके बाद में पूरे विश्व में कार्बन वितरण, कौन सा देश सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, किस देश को सबसे ज्यादा कार्बन क्रेडिट दिया गया है, करंट डेटा जो भी इससे रिलेटेड हो सकता है, ये सारी चीजें आप इसके अंतर्गत देख के जाना, ठीक है। इसके बाद में आपका 10वां टॉपिक है वन दरोगा के कर्तव्य एवं अधिकार। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये देखिए वन दरोगा के कर्तव्य एवं अधिकार से सीधे डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 से 2 प्रश्न यहाँ पे देखने को बन सकता है। इसके अंतर्गत वन दरोगा का कार्य क्या है, वन दरोगा कार्य, ठीक है। वन दरोगा के साथ में इनके जो अन्य ऑफिसर हैं, अन्य जो अधिकारी हैं, इनकी हायरार्की क्या है, ठीक है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हो गया, और भी जैसे वन संरक्षक, वन रक्षक भी आप इसी के अंतर्गत पढ़ लेना कि वन रक्षक के कार्य क्या है, इनको क्या अधिकार दिया गया है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के जाएंगे। इसके बाद में वन दरोगा को जो भूमि वितरण दिया गया है, कितना इनको भूमि दिया गया है, किसके अंतर्गत ये कार्य करते हैं, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये सारी चीजें आप लोग वन दरोगा के कर्तव्य एवं अधिकार में देख के जाएंगे। इसके बाद में यहाँ से संबंधित कुछ धाराएं भी हैं, 2-4 धाराएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, इनको भी आप चेक करके जाएंगे, सारी चीजें प्रोवाइड करा दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद में वन संरक्षण के लिए सरकारी कानून और नीतियां, इसमें अगर हम देखें क्या क्या पढ़ना हमें, तो वही सारी चीजें पढ़नी है जो हमने पुराना पढ़ा था, ठीक है। वन से रिलेटेड जो भी कानून, ऐसे कानून जो वनों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, कुछ धाराएं लिखी गई हैं उनमें, वही सारी चीजें आपको देखनी है इसमें, ठीक है। एक सेकंड, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में आपको वन पारिस्थितिकी पढ़ना है। वन पारिस्थितिकी में आपको विश्व में वनों का वितरण पढ़ना है, भारत में वनों का वितरण पढ़ना है, ठीक है। विश्व में जो वनों के वितरण है, जैसे आपका पता है कि उष्णकटिबंधीय हो गया, घास के मैदान जो है ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये घास के मैदान अच्छे से पढ़ के जाना, घास के मैदान काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद में बोरियल वन हो गया, जिसको हम शंकुधारी वन कहते हैं। ये सारी चीजें आपको वन पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़नी है। भारत में वनों के प्रकार आपको पढ़ना है, ठीक है। भारत में किस प्रकार से वनों को डिवाइड किया गया है, भारत के क्षेत्र में वनों का विस्तार आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको वन पारिस्थितिकी के अंतर्गत पढ़नी है। साथ में ही आप वन रिपोर्ट भी पढ़ लेना, ठीक है। वन रिपोर्ट 2021 का डेटा भारत का, और इसके बाद में उत्तर प्रदेश का भी चेक कर लेना, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद में आपको भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र देखना है, यहाँ पे प्रकार नहीं होगा, फसल चक्र होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र, किस तरह से हम वैज्ञानिक कृषि करके फसलों का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। यहां से जो आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, एक एक टॉपिक से 3 से 4 प्लस प्रश्न देखने को मिल सकते हैं इन टॉपिक से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पे आपको कंप्लीट कमांड करके जाना है। अगर मैं 100 नंबर में बात करूं तो 100 नंबर में 60 प्लस प्रश्न यहां से देखने को मिल सकते हैं, 60 प्लस प्रश्न यहां से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी 1-2 नंबर करके यहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है, जिसमें आप पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र देखेंगे, इकोसिस्टम क्या है, इकोटोन क्या है, पर्यावरण, पारिस्थितिक संतुलन, मृदा आर्द्रता संरक्षण, ये सारी चीजें आप एक एक टॉपिक कवर करते चलेंगे, जिसमें से आपके 1 से 2 प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्चुअल में जो चीजें मैं बता रहा हूँ वही सही है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये काफी फैक्ट बेस्ड है, तो यहां से प्रश्न ज्यादा बनेगा। और ये टॉपिक जो आप देख रहे हो ये थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने वाली चीज है, थोड़ी सी हिस्ट्री टाइप में आपको देखनी है, जिसमें वन उपज भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वन उपज आपको देखना है, वन प्रमाणन भी आपको देखना है, वन बंदोबस्त भी आप समझ लेना अच्छे से, ठीक है। कृषि वानिकी भी आपको अच्छे से समझ लेना, इसका डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में लास्ट टॉपिक आपका ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान है,
तो ये टॉपिक्स हैं, ये 26 टॉपिक जो आपके हैं यही सब हैं, और इसको आपको ढंग से पढ़ के जाना है। आपका जो परीक्षा डेट है आपको पता है कि 30 अप्रैल परीक्षा डेट है आपका, तो 15 अप्रैल तक आप कंप्लीट कोर्स खत्म कर देंगे। इसके बाद में आप अपना रिवीजन करेंगे जो आपने नोट्स बनाया है या कहीं से भी आपने नोट्स बाय किया है। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है, इसी के आधार पर आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।